नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक बड़ी खबर की बात करेंगे जहां पर मुरैना में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है और मध्य प्रदेश में बदमाश किस तरह से बेखौफ हो चुके हैं, निडर हो चुके हैं, कानून का कोई उनमें डर दिखाई नहीं दे रहा है। यह तस्वीर सामने आई है मुरैना में क्योंकि एक छात्रा को डराने के लिए बदमाशों ने फायरिंग की है उसके घर पर। दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायर किए हैं घर पर। फायरिंग की यह घटना सीसीटीवी में कैद भी हो गई है और बिल्कुल साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। जैसे ही फायरिंग की आवाज आई तो लोग जुट गए और कट्टा दिखाकर गोली मारने की धमकी ये लोग पहले देने लगे और एक फायर भी यहां पर किया गया। स्टेशन रोड के अवंतीबाई कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया है। अवैध हथियार और कारतूस भी इनसे जब्त किए गए हैं। आर्म्स एक्ट के तहत इन पर मामला दर्ज हुआ है। तो दिन दहाड़े ये वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं और सीसीटीवी में पूरी घटना ये कैद हो जाती है। देखिए खुलेआम कैसे ये वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पहले दो फायर किए जाते हैं छात्रा के घर पर दहशत फैलाने के लिए। एक फायर किया गया और दो लोग ये बताए जा रहे हैं और उसके बाद फिर एक और फायर किया जाएगा। देखिए और ये जब भागते हैं और उसके बाद वहां से कुछ ये एक और फायर यहां पर किया गया और उसके बाद यहां खड़े होकर भी एक फायर यहां किया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अब कर लेते हैं मध्य प्रदेश में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज दूसरा दिन इसका रहा। कई मुद्दों पर इसमें चर्चा हुई। ज्यादा बिजली बिल का मुद्दा विपक्ष ने उठाया जबकि सत्ता पक्ष इसे सियासी स्टंट कहने लगा। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया और इसके अलावा आज ओल्ड पेंशन स्कीम पर सरकार का जवाब भी आया। शीत सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने कई मुद्दे उठाए। ज्यादा बिजली बिल और वैध की गई कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन देने की विपक्ष ने मांग की है। कांग्रेस ने किसानों को केवल 3 महीने का साल में बिजली बिल देने की मांग की। जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो 100 यूनिट 100 रुपए आता था। 100, 200, 400 से ज्यादा बिल नहीं आते थे। आज ये मेरे पास बिल हैं, ये कोई 15,000 है, कोई 20,000, 25,000। वहीं फर्जी बिल को ऊर्जा मंत्री ने गलत बताया। उनका कहना था कि विभाग को ऐसे बिल दिए जाने चाहिए ताकि कार्रवाई हो। ऊर्जा मंत्री ने फर्जी बिल को लेकर कांग्रेस पर सियासी स्टंट करने के आरोप भी लगाए। मैंने सामने वाले मित्रों से कहा अगर फर्जी बिलों की कोई शिकायत है तो उसकी शिकायत दो, उस पर हम जांच कराएंगे। अगर कोई दोषी होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सिर्फ राजनीतिक स्टैंड बनाना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है, इसकी मैं निंदा करता हूं। वहीं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पीसी शर्मा के सवाल पर वित्त मंत्री ने लिखित जवाब दिया है। उनके मुताबिक सरकार के पास पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 2005 के बाद जो शासकीय सेवा में नियुक्त हुए हैं उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या? तो ये मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मतलब 2005 की पेंशन को बहाल नहीं करेंगे। विधानसभा में इन्होंने उत्तर दिया है, ये उत्तर है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार पर छिंदवाड़ा के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। साथ भेदभाव है। मैंने तो कल शिवराज सिंह जी से भी कहा था कि छिंदवाड़ा के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है। मैंने उनसे ये बात कही थी। उधर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को स्पीकर ने चर्चा में लिया है। मंत्री कमलेश्वर पटेल का कहना था कि इसे कल की चर्चा में शामिल किया जा सकता है। ऐसे में सदन में हंगामे के भी आसार हैं। आगे और अगले खबर की बात करते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान दिया और उनके इस बयान पर मच गया घमासान। सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने जहां उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है तो कांग्रेस खड़गे के बयान का समर्थन करती नजर आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आरएसएस पर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खड़गे के बयान की निंदा की है। साथ ही पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा में सैकड़ों आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर किए हैं, ये बयान भी दिया है। बड़ा निंदनीय बयान है उनका। उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अगर वो इंदिरा जी का और राजीव जी को
बलिदान को बलिदान देश के लिए मानते हैं। तो खड़गे जी जाके पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में देखो, जहाँ सैकड़ों आरएसएस के और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया है, भारतीयता के लिए और राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दे दिया है। उधर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष के बयान का समर्थन किया है। उनका कहना था कि खड़गे सीनियर नेता हैं और जो कुछ कहा है उसका मतलब होगा। अब खड़गे जी विद्वान हैं, मोदी से बहुत सीनियर लीडर हैं, मोदी से ज्यादा राजनीतिक अनुभव है। वे अपने अनुभव के आधार पर कह रहे होंगे। राजनीति में उन्होंने संघर्ष किया है, आजादी के आंदोलन में जेल में रहे हैं। सोमवार को राजस्थान में खड़गे ने देश की आजादी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार कहा था और साथ ही राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के बलिदान का जिक्र किया था। इसके साथ ही संघ पर खड़गे ने विवादित टिप्पणी भी की थी। मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर का बयान सामने आया और इनके इस बयान पर सियासत शुरू हो गई। दरअसल मुंतशिर का ये जो बयान है, इसका बीजेपी जहां समर्थन कर रही है, तो कांग्रेस ने गीतकार को ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। सैनिक चाइनीज सैनिकों से पिट गए, इतनी शर्मनाक भाषा का प्रयोग किया जाता है। कैसे करता है कोई? पिट गए, हमारे सैनिक पिट गए। लेकिन मैं क्या दोष दूं? मैंने चाणक्य को पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। चाणक्य का स्टेटमेंट है, मैं कोट कर रहा हूं सीधे। आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य ने लिखा है कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। साथियों, प्रॉब्लम डीएनए का है, कुछ नहीं कर सकते आप और मैं उसका। गीतकार मनोज मुंतशिर का यह बयान सुर्खियों में है। मुंतशिर ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। उधर मनोज मुंतशिर के बयान का बीजेपी समर्थन करती नजर आई। साथ ही राहुल गांधी पर वीर सावरकर के अपमान के आरोप लगाए। नहीं, व्यक्तिगत बात कही है, मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता, पर मुझे लगता है कि हमारे काम करने के तरीके से हमारी छवि बनती है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातें सामने यदि आ रही हैं तो इसके लिए दोषी हैं तो वो राहुल गांधी, उनको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पर उनके साथ केवल भारत को तोड़ने वाले लोग इकट्ठे हैं, इसलिए इस तरह की बातें उधर सज्जन सिंह वर्मा ने मनोज मुंतशिर पर निशाना साधा। उनका कहना था कि मुंतशिर जैसे लोग कांग्रेस के बलिदान को नहीं समझ सकते। दरअसल राहुल गांधी ने राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चीन को लेकर बयान दिया था। इस दौरान भारतीय सेना को लेकर विवादित टिप्पणी हुई, जिसको लेकर मुंतशिर के अलावा बीजेपी भी उन पर निशाना साध रही है। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे शामिल होने के लिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि मध्य प्रदेश का महुआ ब्रिटेन भेजा गया और वहां लोग महुआ की चाय भी पी रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि महुए में कई औषधीय गुण भी होते हैं। इस मौके पर सीएम ने बताया कि उन्होंने वन मंत्री से मुलैठी दिलाने के लिए भी कहा था। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी से यह अपील की है कि लोग अगर वन औषधि खरीदेंगे तो न केवल उनका स्वास्थ्य उत्तम होगा, बल्कि गरीब भाई बहनों की आय भी बढ़ेगी। महुआ 140 रुपया तक और ब्रिटेन भेज दिया। कमाल के आदमी, आप मध्य प्रदेश का महुआ ब्रिटेन जा रहा है। अच्छा, महुआ का मतलब केवल यही नहीं कि शराब में काम है, महुए की चाय भी बनती है, बताया कि नहीं? ब्रिटेन में महुए की चाय पी रहे लोग। तो महुए में जो औषधि के गुण हैं, अब हमारी बहनें महुए से विभिन्न प्रकार की चीजें बनाती हैं, पौष्टिक आहार बनाती हैं। तो इनका महुए से लेके, अचार की चिरौंजी से लेके, करंज के बीज से लेके, नीम की निमोली से लेके, हरड़ा, बहेड़ा, आंवला, कितना उपयोग है। तो हमारे वन समृद्ध रहे वनौषधियों से, और हमारे गरीब भाई बहन जो जंगलों में निवास करते हैं उनका संग्रहण करके अपनी आय बढ़ाए, इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बढ़ेंगे आगे। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल की बात करते हैं जो जारी है, और संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जो हैं अब विधानसभा का घेराव करने के लिए
भी निकले हैं, लेकिन इन लोगों को भारत माता चौराहे के पास ही रोक लिया गया था। एमपी के 18 विभागों के संविदा कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल हैं। ये लोग अपनी 2 मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इनकी प्रमुख मांग स्थायी नौकरी की है। हम अपना प्रोटेस्ट दिखाना चाहते हैं कि संविदा कर्मचारियों को आपके द्वारा दिया गया जो आश्वासन है वो पूरा करें। ये इसके चरण में आज हमारा प्रथम चरण था जो विधानसभा घेराव था। इसके बाद यहाँ से सभी संविदा कर्मचारी विधानसभा के लिए घेराव करने जाएंगे और प्रशासन जहाँ अभी हमको सुबह से दूसरी बार हमें हटा चुका है। पहले हमें अंबेडकर चौराहे पे अंबेडकर पार्क में हमें अनुमति दी थी, वहाँ से सुबह हमारी अनुमति कैंसिल करके हमें ठेगड़ी भवन बिठा दिया और आज हम यदि विधानसभा घेराव करने के लिए जाएंगे, हमें वो अरेस्ट करेंगे तो हम अरेस्ट होंगे। चलिए बात करते हैं कैबिनेट की बैठक की। तो आज मंगलवार का दिन कैबिनेट की बैठक के लिए नियत होता है। बैठक हुई, बैठक में अहम फैसला लिया गया। बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के साथियों की जानकारी भी दी कि 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक पूरे प्रदेश में विकास यात्राएं निकाली जाएंगी। विकास यात्रा में प्रभारी मंत्री के दौरे ज्यादा होंगे। माइक्रो प्लानिंग का दौरे की तैयारी कर लें मंत्री। विधायक अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। सांसद भी विकास यात्रा में शामिल होकर केंद्र और राज्य की योजनाओं, उनके कार्यक्रम और लोकार्पण शिलान्यास में हिस्सा लेंगे। तो 1 से 15 तक विकास यात्राएं हम सब लोग करेंगे। सांसद को भी अपन इन्वॉल्व करेंगे, विधायक अपने करेंगे और बाकी जो क्षेत्र हैं हर क्षेत्र कवर होना चाहिए। तो प्रभारी मंत्री के ज्यादा दौरे बनेंगे। तो एक विकास के कामों का लोकार्पण या शिलान्यास करते हुए हम 15 फरवरी तक 15 दिन विकास के अलावा कुछ दिखाई ही ना दे। ये काम जितने तरह के काम वो हम लोग करेंगे। उसकी पूरी माइक्रो प्लानिंग करके करेंगे कि आपके जिले में विकास यात्रा कैसे आपकी होगी। और कैबिनेट की बैठक में ये तो बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने बात कही और फैसले क्या हुए, अहम फैसले क्या हुए, ये आपको बता देते हैं। आज की बैठक में मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2023 का अनुसमर्थन हुआ है। मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 का अनुसमर्थन हुआ। आंगनवाड़ी भवनों में बिजली की व्यवस्था के लिए 80 करोड़ रुपए मंजूर भी किए गए। अपने अपने जिलों के बड़े कामों का शिलान्यास अथवा उद्घाटन, उनसे छोटे कामों का सम्मानित सांसदगण, सम्मानित विधायकगण, ये सब एक साथ पूरे प्रदेश के अंदर करेंगे। आज कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी संशोधक विधेयक 2022 का भी अनुसमर्थन किया गया, जिसमें कृषि सहकारी समितियों जहां पर चुनाव नहीं हुए हैं वहां पर प्रशासक की सहायता के लिए 5 व्यक्तियों की समिति के गठन करने का प्रावधान है। इसमें सभी सहकारी संस्थाओं में। और इंदौर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, यहां पर एक बच्चे ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 5वीं का छात्र है, उम्र भी ज्यादा नहीं, 10 साल के लगभग, और खुदकुशी कर ली। अज्ञात कारण है, अभी पता नहीं चल पाया कि क्या वजह रही। बताया ये जा रहा है कि अपने चचेरे भाई के साथ इंदौर में रहकर पढ़ाई करता था। स्कूल से ये घर आया और खुदकुशी कर ली। बाणगंगा थाना क्षेत्र का मामला है, पुलिस जांच कर रही है। और अगली खबर भी इंदौर से ही है, जहां पर एक मॉल में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक युवक को पकड़ लिया। इस युवक पर यह आरोप है कि यह लड़की के साथ अश्लील हरकत कर रहा था, और जब इस युवक से उसका नाम पूछा गया तो इसने अपना नाम मोनू वर्मा बताया। लेकिन जब उसके आईडी कार्ड की जांच हुई तो पूरा खेल खुल गया। इसकी पिटाई फिर बाद में बजरंग दल के कार्यकर्ता करते हुए नजर आए, बच्चे से भी पिटवाते हुए नजर आए, और फिर बाद में पुलिस को सौंप दिया गया। कार्यकर्ताओं की माने तो इस लड़के का नाम मोइन खान है। नाम बदलकर ये हिंदू लड़की से दोस्ती कर रहा था
और अपनी पहचान छुपा रहा था। उसका कई और लड़कियों के साथ भी संबंध रहा है। था उसको मोनू वर्मा नाम बतलाया, उसको उसने ओरिजिनल नाम नहीं बतलाया था। जब बच्ची से भी हमने पूछा तो भैया इनने हमारे को मोनू वर्मा बतलाया। जब उसकी आईडी हमने बच्ची को दिखाई कि देख बेटा ये आईडी है, और इसके मोबाइल में भी हमको कुछ आपत्तिजनक चीज़ें मिली है, कई और भी लड़कियों से इसके संबंध थे। लोकायुक्त ने खरगोन और कटनी में कार्रवाई की और यहां महेश्वर जनपद पंचायत में 2 कर्मचारियों को इंदौर लोकायुक्त की पुलिस ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जनपद पंचायत के समन्वय अधिकारी महेश पवार को 10,000 रुपए और लेखपाल को अशोक मेहता को 500 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। वहीं जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने कटनी के बरही तहसील में पदस्थ पटवारी जयप्रकाश सिंह को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। बताया जा रहा है कि नामांतरण के दस्तावेज को कंप्यूटर पर चढ़ाने के एवज में पैसों की मांग की गई थी। रीवा और मंडला से हादसे की खबरें हैं। रीवा में स्कूली बच्चों को ले जा रहा वाहन हादसे का शिकार हो गया। पिकअप गाड़ी और बस में टक्कर हो गई। इस दौरान 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं मंडला में सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। पिकअप वाहन पलटने से यह हादसा पेश आया। आगे बढ़ते हैं। बड़वानी में सड़क पर फैमिली ड्रामा देखने को मिला, जहां पर 2 महिलाओं ने एक महिला को दौड़ा कर पीटा। अब महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। महिला जान बचाकर दौड़ती हुई कोतवाली थाने पहुंची।